थाना क्षेत्र में बच्ची की मौत के मामले का एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा। पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म के बाद बच्ची का किया था हत्या। घटना के सफल अनावरण पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का दिया इनाम। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह द्वारा बेलीपार थाना परिसर स्थित अपने कार्यालय पर शपथ ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत भारत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत अमृत काल के पंच प्रण की दिलाई शपथ। एसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त पुलिस पेंशनर एसोसिएशन के आयोजित की गई बैठक। सुनी गई पुलिस पेंशनर की समस्याएं व सुझाव। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर को माल्यार्पण कर अनुबंध देकर किया गया सम्मानित। बड़हरगंज थाने में हत्या करने वाले गैंग के सरगना सहित 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को किया जाएगा जब्त। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा 2023 का चलाया जा रहा अभियान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 9,20,000 किया जाएगा झंडारोहण। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। चिलवाताल थाना क्षेत्र में बच्ची की मौत के मामले का एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर अर्धनिर्मित मकान के अंदर शव को फेंक दिया था। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि चिलवाताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में बच्ची के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस बच्ची की तलाश कर रही थी। इस दौरान उसकी डेड बॉडी एक अर्धनिर्मित मकान के अंदर मिली। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के नेतृत्व में टीम गठित कर हत्यारोपी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी युवक मिथिलेश विश्वकर्मा 2020 में अपने ही भतीजी से दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है। 5 तारीख को ही जमानत पर जेल से छूटा था। शराब के नशे में मिथिलेश ने बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। घटना का सफल अनावरण करने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने चिलवाताल थाने की पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है। खुलासे के दौरान एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी और सीओ कैंपियरगंज सहित थाने की पुलिस टीम मौजूद रही। उसका पति सूर्या और से पाया गया कि मौके पर मौजूद नहीं था, उससे कोई संपर्क भी इसका नहीं था। उसका जो प्रेमी था वो बेंगलोर में पाया गया, उसकी भी लोकेशन कहीं आना है। जो और घर के सदस्य मामा मामा थे उनके फिर संदेह इस बात से हट गया कि पोस्टमार्टम में एक छोटी सी इंजरी आई थी जो कि उसके हैंडल पार्ट से थी। तो ये कहीं ना कहीं से ये संदेह था कि हो सकता है कि उन्हें इस तरह का प्रयास किया। अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक 3 वर्षीय बालिका जो कि अपनी मदर के साथ लापता है। 3 बजे जब उनकी मदर उठी थी उन्होंने देखा कि बच्ची वहां मौजूद नहीं है। अर्ली मॉर्निंग सूचना आने पर तभी से स्थानीय पुलिस की टीम सीओ कैंपियरगंज और एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में अन्य टीमें भी इसमें लगाई गई, क्योंकि उसमें सबसे जरूरी चीज थी कि बच्ची अगर लापता है तो वो तत्काल उसको ढूंढा जाए। सीसीटीवी कैमरास की लगातार इसमें देखा गया। परिवारीजनों के साथ भी जहाँ जहाँ संभावित स्थान थे वहां पर परिवारीजनों के साथ टीम बना करके गाँव पर 24 घंटे के आसपास से ऑपरेशन चला। अगले दिन मंडे मॉर्निंग को बच्ची के ही परिजनों द्वारा भी जब ढूंढा जा रहा था तो बच्ची के घर से 150-200 मीटर दूर एक अर्धनिर्मित मकान जिसकी की 4 दीवारी हो रखी है, अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं है और अगर सड़क से जाएंगे तो उसके अंदर देखा नहीं जा सकता। जब तक कि दीवार पे नहीं चढ़ेंगे तब तक ऊपर से नहीं देखा जा सकता। तो इसी में उस बच्ची की डेड बॉडी जो है वो स्पॉट की गई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिली। उसकी मदद पहले से उसकी शादी हो रखी थी, परंतु पति के साथ कुछ विवाद होने के कारण पिछले 3 साल से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, वो अपने मायके में रह रही थी।
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना चिलुआताल क्षेत्र में 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो अपनी मदर के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, वो सुबह 3 बजे से मिसिंग है। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के निर्देशन में कई टीम्स लगाई गई, जो कि बच्ची की रिकवरी के लिए प्रयास किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एग्जामिनेशन और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। गांव के लोगों की भी इसमें टीम बनाई गई। 24 घंटे पूरा सर्च ऑपरेशन चला और दुर्भाग्यवश अगले दिन मंडे को यानी कि 7 तारीख को सुबह जो बच्ची है उसके परिजनों द्वारा उसकी डेड बॉडी को गांव के ही बाहर एक अर्धनिर्मित मकान, जिसकी की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं, उसी के अंदर स्पॉट किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल अगेन सभी टीम्स मौके पर पहुंची। एसओजी, स्वॉट और क्राइम टीम को भी इसमें लगाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। प्रथम दृष्टिया घटनास्थल के निरीक्षण से और वहां के पूछताछ से और जो गांव से जो सूचनाएं आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि किसी जानकार द्वारा या किसी अपने द्वारा ही बच्ची के साथ मृत्यु कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया गया कि गहनता से इसका पोस्टमार्टम किया जाए, वीडियोग्राफी और डॉक्टर के पैनल के द्वारा ही किया जाए, और विशेष रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि क्या बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म की घटना घटित हुई है कि नहीं, और दूसरा डेथ को कितना समय हो गया है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है, जिस कारण से प्राइवेट पार्ट्स पे, एनल कैनाल पे उसमें इंजरी आई है। इससे पूर्व जो पहले के सस्पेक्ट थे, बच्ची का पिता, जिससे कि बच्ची की मदर पिछले 3 साल से अलग रह रही हैं, इसके अलावा जिस कंक्लूजन पे आए कि परिजनों का इसमें या जानकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। और दुष्कर्म वाली चीज जब संज्ञान में आई तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा जिसके जो इस तरह का अपराध पहले कारित किया हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो, या इस तरह की घटनाओं में पहले सम्मिलित रहा हो। इसके लिए बीपीओस को लगाया गया। एक बीपीओ द्वारा, स्थानीय बीपीओ द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई कि 5 तारीख को ये मिथिलेश विश्वकर्मा नाम का एक अपराधी, जो कि 2020 में जेल गया था, 5 तारीख को छूटा था। 2020 में भी अपनी ही सगी भतीजी के साथ उसका दुष्कर्म करने के बाद उसको अधमरा छोड़ करके ये भाग गया था। उस मुकदमे में ये लगातार जेल में था। इसके पिताजी द्वारा इसकी जमानत कराई गई थी। 5 तारीख को ये घर पे वापस आया। घर पे आकर इसके द्वारा शराब का सेवन किया गया। उसके बाद अपने भाई के साथ लड़ाई होने के बाद ये घर से निकल गया शराब के नशे में, और पूर्व की जो इसकी प्रवृत्ति है उसके चलते इसके द्वारा बच्ची को वहां से उठाया गया। थोड़े टाइम बाद जब बच्ची जग गई, रोने की आवाज़ आई, तो इसके द्वारा उसको पटक करके हत्या कारित करने का प्रयास किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए उस अर्धनिर्मित मकान में फेंका गया। घटना करने के बाद लगातार ये वहाँ से गायब चल रहा था, वहाँ से भाग गया था। इसकी गतिविधियों को वॉच किया गया। इसको हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसके द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो बच्ची के अंडरगारमेंट्स है वो भी रिकवर इसकी ही निशानदेही पर हुए हैं। इन सभी एविडेंसेस को संज्ञान में लेते हुए इसको अरेस्ट करके वो जेल भेजा जा रहा है। विवेचक को और पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए तत्काल इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में इसको जल्दी से जल्दी सजा कराई जाए, और भी जो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ एनएसए या गैंगस्टर की हो सकती हैं उसको भी
संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई की। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह द्वारा बेलीपार थाना परिसर स्थित अपने कार्यालय पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समस्त कर्मचारियों और थाने की पूरी टीम को भारत सरकार का कार्यक्रम आज़ादी की अमृत भारत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा के अंतर्गत अमृतकाल के पंचप्रण विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंग से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और नागरिकों में कर्तव्य की भावना, एकता व एकजुटता के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर बेलीपार थाना प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव और उप निरीक्षक विशाल राय सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने कहा, इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और लगभग 1 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ये महोत्सव अब समापन की ओर है। उसी श्रृंखला में आज अमृत काल के पंचप्रण की शपथ सभी कार्यालयों में, विभागों में दिलाई गई है। उसी क्रम में पुलिस विभाग के भी सारे कार्यालयों में दिन के आज 11 बजे ये शपथ दिलाई गई है और पंचप्रण दोहराए गए हैं और उन्हीं की शपथ सबने ली है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सभी कर्तव्य पथ पर आगे। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिल भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 829937
एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव के साथ पुलिस पेंशनर एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक शिवपूजन यादव सहित लगभग 200 पेंशनर व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मौजूद पुलिस पेंशनर की समस्याओं व सुझावों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा सुना गया। इस दौरान पेंशनर में जिन लोगों का देहांत हो चुका है उनके आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर प्रार्थना किया गया। आने से एक नया माहौल काम में आए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इस मीटिंग में आकर के। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस मीटिंग में आकर के और सर के सानिध्य में आप सभी लोग एक परिवार के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं गोरखपुर में या गोरखपुर के अलावा भी कहीं भी आपके बच्चे अगर हैं, फील फ्री, आप बिल्कुल इसको निश्चिंत होकर के या आप ये समझिए कि आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, आप उससे अपनी बात कहेंगे, बात सुनी जाएगी, जितना हो सकेगा उस पर अमल किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, आज जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन के सभागार में जो हमारे पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स हैं उनकी आज यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिसकी अध्यक्षता हमारे रिटायर्ड आईजी सर हैं उन्होंने की। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य जो हमारे पेंशनर्स गोरखपुर में निवास कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, पुलिस विभाग से हो या किसी अन्य विभाग से हो उसके बारे में उनसे जानकारी लेना। साथ ही साथ हमारे कुछ पेंशनर्स जो 80 प्लस हुए हैं आज उनका सम्मान भी किया गया है और हमारे पेंशनर जो विगत दिनों में दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा गया। यहाँ पे सभी पेंशनर्स के साथ बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। आज उनकी कार्यकारिणी को पुनः दोबारा से ही उसी को इलेक्ट कर लिया गया है। पदाधिकारियों द्वारा कुछ चीज़ें सामने लाई गई हैं, उनको संबंधित विभाग से निस्तारण कराया जाएगा। ये मीटिंग आगे भी रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहेगी और साथ ही साथ सभी पेंशनर्स को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जहाँ जहाँ भी वो निवास कर रहे हैं उनके संज्ञान में कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो या कोई भी ऐसी लाभ प्राप्त जानकारी अगर हो तो वो अपने स्थानीय थाने पर या अधिकारियों के संज्ञान में लाएं ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित दिया गया है कि अपने जो पेंशनर्स के रजिस्टर हैं थाने पर उसको अपडेट कर लें, रेगुलर रूप से पेंशनर्स की मीटिंग बुलाएं और उनकी समस्याओं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को बड़हलगंज थाने में हत्या करने वाले गैंग के सरगना सहित 4 सह अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उक्त गैंग का लीडर अमरजीत पुत्र रणविजय, सह अभियुक्त दुर्गेश पुत्र लालचंद, विशेश्वर पटेल उर्फ गोलू पुत्र तारकेश्वर उर्फ गुड्डू, अनिता देवी पत्नी गिरिजेश उर्फ गोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गैंग के अभियुक्त द्वारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों फरवरी के महीने में थाना क्षेत्र बड़हलगंज में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। प्रातःकाल उसकी लाश गांव के सिवान में मिली थी। अज्ञात घटना का अनावरण करने पर पाया गया उस व्यक्ति की संपत्ति की लालच में उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और प्रेमी के साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी थी। इस घटना का अनावरण हुआ। सारे हत्यारे और षड्यंत्र में शामिल उसकी पत्नी सभी जेल भेजे गए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे निरोधात्मक कार्यवाही के अभियान में इन चारों अभियुक्तों जिन्होंने संपत्ति की लालच में ऐसा जघन्य अपराध कारित किया था, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में निरोधात्मक कार्यवाही की गई है और जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से इन अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के क्रम में आरोप पत्र माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। साथ ही साथ इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क भी कराया जाएगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो, मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। शासन के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा 2023 अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने बताया कि प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 9,20,000 झंडारोहण ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए, इस वर्ष जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो इस बार समाप्त होने वाला है, उसके तहत जनपद गोरखपुर को 9,20,000 का टारगेट दिया गया है झंडा फहराने के लिए। उसके लिए कल विकास भवन में सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी हमारे जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं और जो भी हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, सबको बुला के उस टारगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और हम लोगों ने ज़्यादा ही टारगेट रखा है, जिससे हम लोग जो शासन ने जो टारगेट हम लोग को दिया उसको ईजिली अचीव कर सके। उसके लिए जो झंडा है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनवाया जा रहा है और जो पिछले वर्ष अगर बच गए हैं, किसी ने सुरक्षित रखे हैं अपने पास, तो उनको भी यूज़ किया जा सकता है। और 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में सभी जो भी हमारे जनपद गोरखपुर के जनपद वासी हैं, उनसे मेरी ये अपील भी रहेगी कि अपने घरों पर झंडारोहण अवश्य करें और जो आज़ादी